अगर तुम अपने जीवन में उन्नति चाहते हो तो भैया तुम्हारे साथ तुम्हारी सेना में अनुकूल लोग होने चाहिए और ताकतवर लोग होने चाहिए, बेहतरीन लोग होने चाहिए। कैसे लोग होने चाहिए? बेहतरीन लोग होने चाहिए। किसी भी महल को बेहतर बनाए रखने के लिए जब तक पिलर अच्छे नहीं होंगे तब तक वो महल बहुत ऊपर तक जा नहीं सकता। और तुम्हारा पिलर देवादिदेव महादेव है, इसलिए तुम्हारा महल बहुत ऊंचा जाने वाला है। शिव भक्ति करने वालों इस बात पर ध्यान रखना कि अगर तुमने महादेव को पकड़ लिया तो दुनिया में किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उससे हमेशा ये मांगना कि बाबा देना है तो ऐसा साथ दो कि जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा हम रह सके, हम तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगा सकें और आप हम पर अनुग्रह करते रहें, आप हमसे प्रीति करते रहें। हमारा प्रेम और हमारा भाव और हमारी भक्ति आपके चरणों में लगी रहे और आपका प्रेम, आपका आशीष हमें निरंतर मिलता रहे। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हर जन्म में आप हमारे हो, ऐसा भाव रखना। मैं फिर कहूं, सारे देवता देते हैं पल्लू झाड़कर, देवादिदेव महादेव देता है छप्पड़ फाड़कर। एक बार जंगल में सारे पशुओं ने, पक्षियों ने मीटिंग बुलाई कि भाई हर बार, ध्यान से सुनना, बहुत मतलब की बात करने जा रहा हूं तुम्हारे अपने ऑफिस में, तुम्हारे अपने काम में, तुम्हारी फैक्ट्री में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वंश में, तुम्हारे कुटुंब में तुम कहां गलती करते हो वो बताने जा रहा हूं शिव महापुराण के माध्यम से। जंगल में एक बार मीटिंग हुई कि आप हर बार राजा शेर को ही क्यों बना देते हो, कोई और भी तो बन सकता है। तो सबने कहा बात तो सही है, किसी और को भी तो राजा बनना चाहिए, हर बार शेर ही क्यों बने। मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि शेर के अलावा कोई और भी राजा बनाया जाएगा। बंदर महोदय कूद कर आगे आए, बोले सबसे ज्यादा एलिजिबल मैं ही हूं, सबसे ज्यादा दक्ष मैं ही हूं, मैं ही हूं जो ये काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, एक जगह से दूसरी जगह कूद सकता हूं, आवाज निकाल सकता हूं, डरा सकता हूं, धमका सकता हूं और बड़े काम का हूं मैं, मुझे राजा बना दिया जाए। सबने कहा चलो ठीक है, प्रयास करने में कोई बुराई तो नहीं है। 5 दिन के लिए उनको राजा बना दिया गया, जाओ तुम 5 दिन के राजा हो। बंदर महोदय 5 दिन के राजा बन गए। अब दूसरे जंगल से एक शेर को पता चला कि भाई यहां राजा परिवर्तित हो गया है, यहां शिकार करना आसान है। शेर आया और शिकार की तरफ भागा। सबने कहा राजा साहब बचाओ, संकट आया है जंगल पर। राजा साहब दौड़कर पहुंच गए। राजा साहब पहुंच भी गए और राजा साहब ने खूब कोशिश की, यानी बंदर महोदय ने खूब कोशिश की, खूब प्रयास किया। हुआ क्या? हुआ यूं कि वो एक डाली से दूसरी डाली पे, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर कूदते रहे और शेर शिकार करके चला गया। सब बड़ा रुष्ट हुए, बोले क्या करते हो, तुम राजा हो, तुमने हमारी रक्षा नहीं करी। बोले रक्षा हो पाई कि नहीं हो पाई पता नहीं, मैंने प्रयास पूरा किया ना, कोशिश पूरी की ना, मैं दौड़ता रहा पूरा दिन, प्रयास तो किया ना, टाइम तो पूरा दिया ना। तो साहब काम उसी से कराना हमेशा जो उस कार्य में दक्ष हो, जो वो काम कर सकता हो उसी से करवाना। अन्यथा क्या होगा, वो प्रयास तो पूरा दिन करेगा पर काम एक रत्ती का नहीं होगा। हम सब गलती कहां करते, हमें लगता भाई भतीजा भांजा अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने कुटुंब का कोई रख लेते हैं, दूसरे को पैसा जाएगा, इससे अच्छा इसी को मिल जाएगा। बस यही गड़बड़ हो जाता है।